श्री हरिनाथ जी द्वारा विरचित ग्रंथ के क्रम में कल हमने कार्पण्योक्ति ग्रंथ के अंतर्गत किस प्रकार दैन्य का आविष्कार श्री हरिराय जी प्रकट करना चाह रहे हैं उसका हमने अवलोकन किया। 10 कारिका पर्यंत हमने ये विषय देखा कि भक्त जो है वो केवल और केवल भगवान से उनकी शरणागति की आकांक्षा रख रहा है। भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी के भी सामने अपनी कृपणता को प्रदर्शित करना या अपने निस्साधनता का प्रदर्शन करना ये हमारे संभक्ति मार्ग की मर्यादा नहीं। अब आगे 11वीं कारिका में ये आज्ञा कर रहे हैं कि विश्वासस्तु निजाचार्य पादयोरस्ति सर्वथा न जाने जायते नाम विलंबः केन हेतुना। हे कृपा सिंधु भगवान, आप चरणारविंद में मेरा विश्वास नहीं है ऐसा तो आप श्री को मान्य नहीं होगा, क्योंकि श्रीमद् वल्लभाधीश आपका श्रीमुख है एवं आप श्री ने मेरे जैसे पामर जीव का उद्धार करने के लिए श्री वागीश प्रभु को आज्ञा करके इस भूतल पर पधराया है। अंग एवं अंगी दोनों भिन्न भिन्न तो होते नहीं हैं। आप साक्षात कृपालु सर्वज्ञ प्रभु हैं और आपके श्रीमुख स्वरूप साक्षात श्रीमदाचार्य चरण विराज रहे हैं। जैसे लोक में शरीरी जीव के पोषण के लिए या प्रसन्नता के लिए जीव के शरीर के प्रत्येक अंग से शरीरी जीव को आनंदानुभव होता है, उसमें भी मुख्य अंग मुख है एवं मुख द्वारा लोगों में प्रत्येक व्यवहार करके जीव को अखूब आनंद मिलता है। उसी प्रकार अलौकिक दशा में भी श्री मुखावतार श्रीमदाचार्य चरण द्वारा ही आपकी प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है। इस कारण से श्री वागीश चरणारविंद में मुझे तो पूर्ण विश्वास है, और वह भी एक देशी विश्वास नहीं परंतु सर्वदेशी है। अर्थात प्रत्येक के बारे में आचार्य श्री की आज्ञा में विश्वास रखकर ही मैं तो अनुसरण करता हूँ। फिर भी हे प्रभु, मुझे विदित नहीं है कि आप किस कारण से अपने आनंद का अनुभव करवाने में विलंब कर रहे हैं। आप वास्तव में कृपालु तो हैं ही। कृपालु की कृपा तो पात्र या अपात्र की परवाह न करके भी अजामिल जैसों के उद्धार की भांति अपने जीवों को स्वीकारते ही हो। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हो, अतः मैं आपकी इच्छा को कैसे समझ सकता हूँ। मेरा आप में अडिग विश्वास है, यह बात भूल जाने की तो होती ही नहीं है। तो यहाँ अब इस विज्ञप्ति को कर रहे हैं कि महाप्रभु जी की कृपा के बिना भगवान कभी जीव के ऊपर कृपा नहीं करते हैं। तो जैसा हम रसखान जी आदि के चरित्रों में देखते हैं कि उन्हें प्रभु के दर्शन हो गए श्रीनाथ जी के, फिर श्रीनाथ जी ने ये कहा कि गुसाई जी को कंठी लेकर आओ फिर मैं तुम्हें मिलूंगा। तो किसी प्रकार की भक्ति को मार्गान्वित करना कभी कभी प्रभु आवश्यक समझते हैं। इसलिए यहाँ ये विज्ञप्ति कर रहे हैं कि बिना महाप्रभु जी की कृपा के भगवान की कृपा जीव के ऊपर नहीं होती है। इसलिए महाप्रभु के प्रति दृढ़ विश्वास भाव को रखना और आपकी आज्ञा के अनुसार ही भक्ति का व्यवहार करना ये मर्यादा है। इसलिए यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि कभी कभी भगवान की कृपा में विलंब इसलिए होता है कि महाप्रभु जी की आज्ञा का कोई भक्त ठीक से अनुसरण न कर रहा हो, या महाप्रभु जी ने जिस प्रक्रिया से भगवान को प्राप्त करने की आज्ञा दी है शायद उस प्रक्रिया का अनुसरण भक्त के द्वारा न हो पा रहा हो। उस दृष्टि से यहाँ ये कह रहे हैं कि हमें जो है वो महाप्रभु जी के प्रति हमारा आश्रय है, फिर क्यों भगवान किसी जीव के ऊपर कृपा में विलंब करेंगे, क्योंकि भगवान ने जो महाप्रभु जी को वचन दिया है उस अनुसार भी जीव के ऊपर महाप्रभु के द्वारा अंगीकृत किए जाने पर भगवान की कृपा तुरंत होती है। अब महाप्रभु जी मुखावतार हैं, उस दृष्टि से यहाँ विवेचनकार जो है वो प्रभु जी के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं कि हमारे पूरे शरीर के अंदर हमारा मुंह या हमारी वाणी जो है वो मुख्य अंग है। इसलिए महाप्रभु जी को भी ठाकुर जी ने उसी दृष्टि से हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए अपने मुखारविंद के अवतार के रूप में प्रकट किया। और ऐसे महाप्रभु के चरणों में भक्त का पूरा विश्वास है, और वो भी केवल ऐसा नहीं कि कोई एक विषय में ही महाप्रभु का आश्रय हो, परंतु हर प्रकार से जीव महाप्रभु जी के प्रति आश्रित है। इसलिए यहाँ ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं
कि इतना होने के बावजूद भी भगवान की कृपा में विलंब क्यों हो रहा। आप वास्तव में कृपालु तो हैं ही। कृपालु की कृपा तो पात्र या अपात्र की परवाह न करके भी अजामिल उद्धार की भांति अपने जीवों को स्वीकारते ही हो। तो फिर यहाँ ये विज्ञप्ति कर रहे हैं कि जीव की योग्यता है या योग्यता नहीं है, इसका विचार भगवान तो नहीं है। तो कृपालु होना, दयालु होना, ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए जीव मात्र के ऊपर भगवान की कृपा होती है। तो शायद हमारे अंदर बहुत उत्तम के लक्षण विद्यमान न भी हों, तब भी भगवान महाप्रभु जी के भक्त हैं, सेवक हैं, ऐसा जानकर जीव के ऊपर कृपा करते हैं। इसलिए वह भगवान मेरे ऊपर भी कृपा करें, ऐसी विज्ञप्ति यहाँ करते हैं। अब आगे, असहायो समर्थश्च सेवने मति चंचलः दीनोस्मि सर्वथा नाथ विदित्वैवं कृपां गुरु। हे प्रभु, कदाचित आप ऐसे सोचते हो कि मेरी सहायता करने वाले कोई लौकिक के सगे संबंधी होंगे, तो यह भी योग्य नहीं है। मैं तो आपके अतिरिक्त किसी की भी सहायता मांगता ही नहीं हूँ, एवं किसी की सहायता से मुझे कुछ लाभ भी नहीं, क्योंकि लौकिक के सहायक लोग सिद्ध फल साधने में समर्थ हो सकते हैं। आपका साक्षात्कार एवं प्रेम लक्षणा भक्ति फल प्राप्त करने के लिए तो आपकी कृपा की ही सहायता पूर्ण है, एवं मैं उस फल को प्राप्त करने में भी असमर्थ हूँ। मेरा सामर्थ्य मात्र आपकी कृपा बल का अनुसरण करके ही माना जा सकता है। ऐसा होने पर हे प्रभु, आपकी सेवा करने में मेरी बुद्धि अत्यंत ही चपल दिखाई देती। इसीलिए आपके साक्षात्कार के आनंद की प्रार्थना करता हूँ। जब आपकी सेवा में इंद्रियां, मन एवं बुद्धि संपूर्ण रूप से विकसित हों, तब ही मैं इस लोक में अपने आप को कृतार्थ मानूं। ऐसे ही हे नाथ, मैं कंगाल से भी अधिक एक कंगाल हूँ। लोक के फलों को प्राप्त करने वाले कंगालों पर जैसे लोक के किसी की भी दया उत्पन्न हो जाती है, ऐसे ही आपकी सेवा को पाने के लिए मैं आपका दीन दास हूँ। हे भगवान, आप सर्वज्ञ को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे एक दीन सेवक जानकर भी मुझ पर कृपा दृष्टि करिए, जिससे मेरा लोक चापल्य नष्ट हो जाए और मैं अपार आनंद प्राप्त करूं। तो अब यहाँ भक्त ये विज्ञप्ति कर रहा है कि हमारे यहाँ जो दुख का स्वरूप पिछली कारिका में बताया, उस प्रकार से यहाँ आदिदैविक दुख की चर्चा की जा रही है। आदि भौतिक दुख की चर्चा यहाँ नहीं की जा रही है। इसलिए ऐसे आदिदैविक दुख की जो निवृत्ति है, वो भगवान के अतिरिक्त और कोई कर नहीं सकता है। इसलिए लोक के अंदर किसी भी व्यक्ति की सहायता से जीव के आदिदैविक दुख की निवृत्ति जो है वो संभव नहीं। इसलिए भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई जीव भगवान के स्थान पर आकर भगवान को प्राप्त करवा नहीं सकता है। इसलिए जीव को दीनहीन साधनहीन जानकर भगवान उस जीव को के ऊपर कृपा युक्त होकर और अपने सेवक के रूप में उसे स्वीकार करें, ऐसी विज्ञप्ति यहाँ कर रहे हैं। इतने विषय में अगर कुछ पूछना है तो उसकी चर्चा करके फिर हम आगे करें। ठीक है। शरणस्थ समुद्धार दीनोद्धार परायणः मामुद्धार व्रजाधार स्वसेवा स्वास्थ्य हेतु। हे भगवान, आप तो शरणस्थ जीवों को, चाहे वो दुष्ट हो या शिष्ट हो, कैसे भी हो, उद्धार करने वाले हो। उसी प्रकार जिनको किसी प्रकार की सहायता नहीं है एवं केवल आपकी भक्ति की ही प्राप्ति में ही निष्ठा होती है, ऐसे जीवों का उद्धार करने में भी आप तो निरंतर तैयार रहते हो। आपकी शरण में आए हुए जीव एवं दैन्य वाले जीवों की योग्यता की ओर या कर्म वासना की ओर बिल्कुल भी विचार किए बगैर ही गजेंद्र एवं पिंगला जैसे जीवों का भी आपने तत्काल उद्धार किया है। तो यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि जो भी जीव भगवान की शरण में जाता है, उसकी योग्यता, गुण, अवगुण वगैरह सबको भुलाकर भगवान उस जीव का उद्धार करते हैं, क्योंकि भगवान सर्व सामर्थ्यवान है। इसलिए भगवान शास्त्र मर्यादा से भी आगे बढ़कर जीव का उद्धार करने में सक्षम है। इसलिए जीव के अंदर, जिसके अंदर दीनता होती है और वो अपने आप को पूरी तरह से भगवान प्रति समर्पित कर देता है, तो ऐसे जीव के अंदर यदि थोड़ी बहुत कर्म वासना हो
या न भी हो तब भी उन सबको बुलाकर भगवान उसका अंगीकार करते हैं। जिसके लिए यहाँ उदाहरण दे कि गजेंद्र इंद्रद्युम्न राजा को साधनाभिमान था। उस साधनाभिमान को दूर करने के लिए ही भगवान ने उन्हें श्राप दिलवाया। स्वाभिमान नहीं किया जाता है। और पिंगला जो है वो तो वेश्या थी, तो उसके भी वार्त चरित्र के अंदर ये बात आती है कि बहुत से पुरुष उसके पास आते हैं, उसका उपयोग करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो उसके मन में ये आया कि इन सब इस तरह से कोई भी व्यक्ति जो है वो हमारे साथ हमेशा नहीं रहता है, हर कोई हमारा सांसारिक दृष्टि से उपयोग करता है और चला जाता है। ऐसा सोचकर फिर उसने अपनी वेश्यावृत्ति छोड़कर और भगवान में अपना मन लगाया। तो इस तरह से उसका भी उद्धार हुआ है। तो ऐसे जिस प्रकार तब आपने ऐसे जीवों का तत्काल उद्धार किया है, तब उसी प्रकार मेरा भी आपसे उद्धार करने की कृपा करिए। उसमें दूसरा कोई भी विशेष प्रयोजन तो नहीं है, सिवाय इसके कि आपकी सेवा सिद्ध करने के लिए हमारे देह प्राण इंद्रियां प्रेरित हों, और वे इंद्रियां एवं उन इंद्रियों के तत्त धर्म इत्यादि की स्वस्थता न हो, तब तक आपकी अलौकिक सेवा में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो जब हम भगवत सेवा करते हैं तो भगवत सेवा के लिए हमारे शरीर की मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि सभी की योग्यता होनी चाहिए कि जिससे हम उनमें भगवान को धारण कर सकें। तो यदि उन सब के अंदर ऐसी चांचल्य की वृत्ति हो और उनके अंदर कोई प्रकार की स्थिरता न हो, तो उस स्थिति में वो जीव सेवा करने में सफल नहीं हो पाता है। मतलब कि सफलता का तात्पर्य कि उसके चित्त की कृष्ण प्रवणता नहीं हो पाती। इसी कारण से आप मुझे तुच्छ जीव पर अपनी स्वाभाविक उदारता का परिचय करवाकर मेरा उद्धार करने की कृपा करो, ऐसी मेरी आपसे बार बार नम्र प्रार्थना है। आप कदाचित मेरे प्रति उपेक्षा करेंगे एवं मेरे अंतःकरण को भी यह निश्चय नहीं है कि मेरे प्राणों को आपके वियोग में टिकाया जा सकेगा अथवा प्राण स्वतः समर्थ बनकर टिके रह सकेंगे। ऐसा होने पर भी आपकी सेवा का लाभ न मिलने से मैं अपूर्व कष्ट का अनुभव कैसे कर सकूंगा। तो कोई जो जीव है वो यदि विप्रयोग की अवस्था में अपने देह का त्याग कर देता है और वो अपने प्राणों को धारण नहीं कर पाता है, तो वो विप्रयोग की अवस्था का अनुभव करने योग्य उसकी स्थिति नहीं बच जाती है। इसलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि विप्रयोग का अनुभव करने के लिए भी हमारा जीवित रहना तो आवश्यक है। इसलिए जिन ब्रज भक्तों का भगवान में सायुज्य हो गया, उन्हें विप्रयोग के अनुभव का भी आनंद नहीं मिला। तो वो कमी यहाँ बताई जा रही है कि उन भक्तों को जो है वो ऐसे विप्रयोग का अनुभव नहीं कर पाए वो। तो हरिराय जी की दृष्टि से, मतलब हरिराय जी जो प्रकार की भक्ति में विप्रयोग को परम फल बता रहे हैं, उस विप्रयोग के अनुभव के अंदर ऐसा यदि किसी जीव का देह छूट जाता है, तब तो वो विप्रयोग का अनुभव करने योग्य ही नहीं रह जाता है। इसलिए वो जीव की उत्तम स्थिति नहीं है। प्रणव प्रणव भाई, ये अंतिम श्लोक करके फिर आपके प्रश्न लेते हैं। इसलिए ऐसे विप्रयोग का जो दुख है वो भी आनंद रूप है। इसलिए उसका अनुभव करने के लिए भी जीव को प्राण धारण तो करने ही पड़ेंगे। इसलिए व्रजभक्तों के जैसे जिन जीवों को भगवान वो अनुभव करवाना चाहते थे, उनके प्राणों को भगवान ने टिका कर रखा। तो जब टिका कर रखा तो वो उनकी उत्तमता बताई जा रही है। उस दृष्टि से यहाँ विज्ञप्ति कर रहे हैं कि हमारे देह छूट ना जाए, हमारे प्राण निवृत्त ना हो जाए, इसलिए भी आप कृपा करके विप्रयोग का अनुभव करवाने योग्य भी हमें रखो। स्मर 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 स्वीय पक्षपात परिग्रहम श्रीमदाचार्य दासेषु तेनैव निखिलम कुरु। हे कृपा निधान, हे भगवान, आप तो सर्वसमर्थ हैं, अतः मैं आपसे निवेदन करूं यह तो अनुचित है, तो भी मेरी चपलता का शमन करने के लिए पुनः एक बार प्रार्थना करता हूँ कि आप श्री के मुखारविंदात्मक श्रीमदाचार्य चरण के सेवकों के प्रति ही आप श्री का पक्षपात यदि करिए, याद करिए, क्योंकि श्रीमदाचार्य चरण के जैसे और तैसे जब और तब सभी सेवकों को आपने अपने तरीके से स्वीकार किया है, और ऐसा ही मानकर श्रीमदाचार्य चरण के दास के रूप में मानकर भी आप श्री को मेरा तो उद्धार करना ही होगा। मैं तो अल्पज्ञ एवं स्वभाव से दुष्ट जीव आप श्री से क्या विनंती कर सकता हूँ। आपको मुझ में जिन जिन साधनों की न्यूनता प्रतीत होती हो, अथवा आप श्री की अलौकिक कृपा को प्राप्त करने के लिए मुझ में जो भी आपूर्ति हो, वह सब वस्तु दिलवाने में आप कृपा करिए।
मैं तो आपका दास हूँ, मैंने तो जो मेरे हृदयस्थ उद्गार अपनी बुद्धि के अनुसार आपके समक्ष व्यक्त किए हैं, उनके विषय में आपको जो योग्य लगे वही करें। मैं दास हूँ, आप मेरे सदा के लिए सेव्य हैं। तो यहाँ शेरराय जी ने इस प्रकार विज्ञप्ति की है कि हमारे अंदर और कोई योग्यता नहीं है, पर एकमात्र योग्यता हमारे अंदर ये है कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के सेवक हैं और महाप्रभु जी के प्रति हम आश्रित हैं। इसलिए भगवान जो हमारे ऊपर यदि कृपा करते भी हैं इन जनरल भी, तब भी वो हर तरह से हमारे हमें महाप्रभु जी का सेवक जानकर ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं। और ऐसा पक्षपात ठाकुर जी का रामानंद पंडित की वार्ता में हम देख लें कि माधवदास बेनीदास आदि की वार्ता में देख लें, तो सर्वत्र ही हमें ठाकुर जी का ऐसा पक्षपात दिखाई देता है। भगवान ने सब कुछ छोड़कर अपने भक्तों का पक्ष लिया। महाप्रभु जी ने भी त्याग कर दिया, तब भी ठाकुर जी ने जो है वो रामानंद पंडित का त्याग नहीं किया। तो उस दृष्टि से यहाँ ये विज्ञप्ति कर रहे कि हम सब कुछ जो है वो अपने गुणों को भूल कर भगवान हमारे अंदर केवल एक योग्यता देखें और महाप्रभु जी के सेवक जानकर हमारा अंगीकार करें। इस प्रकार से यहाँ शहरराय जी विज्ञप्ति करके और इस ग्रंथ को यहाँ संपन्न करते हैं। हाँ कृणाल। प्रणाम brother। मेरा प्रश्न एक्चुअली 11वें श्लोक में था। जो एक देशी सर्वदेशी जो कहा ना उधर आचार्य चरणों में जो विश्वास की बात है, तो एक देशी विश्वास कैसे, मतलब उसका कोई एग्जांपल? मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति को महाप्रभु जी की फिलोसॉफी अच्छी लगती हो पर महाप्रभु जी की भक्ति अच्छी ना लगती हो, या महाप्रभु जी के वचनों में जैसा आजकल हम देखते हैं कि महाप्रभु जी ने तब सब कहा था वो सब ठीक था, आज के जमाने में हम थोड़ी असमर्पित का त्याग कर सकते हैं, आज के जमाने के यंगस्टर्स ऐसे थोड़ी रह सकते हैं। तो ये सब बातें जो हमारे मुंह से निकलती हैं, मतलब गोस्वामी बालकों के मुंह से ही निकल जाती हैं, ये सब एक देशी आश्रय है कि आपको उनके नाम से कुछ कुछ करना है, लेकिन उस प्रकार का जीवन जीने के लिए हम तैयार नहीं। तो एक पक्ष मार, दूसरा पक्ष मार, इस तरह। जी राजा, मतलब पूरी तरह से नहीं मानते, सब बातों को नहीं मानते, कुछ कुछ बातों में आचार्य चरणों की हाँ आज्ञा होना सिलेक्टिवली। सेलेक्टिव। हाँ जी। जैसे हमें शरणागति समर्पण सबकी बातें करनी है, लेकिन हम तनुवित जा नहीं कर सकते। घर में इतनी सारी सेवा थोड़ी हम कर सकते हैं, और भी तो हमारे पास काम होते हैं। तो हम हवेली में जाकर करना हमें इजी लगता है, नौकरों को रख के करवाना हमें इजी लगता है। ये सब एक देशीय आश्रय के उदाहरण कि सिलेक्टिवली हम किसी चीज के लिए उस मार्ग का या उस व्यक्ति का आश्रय ले रहे हैं, बाकी सब चीजों में हम नहीं करते। जैसे पद्मनाभ दास जी का आश्रय सर्वदेशी है। महाप्रभु जी ने ये कहा कि मैं तुम्हें कंठी नहीं दे सकता हूँ अगर तुम भागवती करते हो। तो उन्होंने एक ही झटके में अपनी आजीविका को छोड़ दिया और केवल भागवत जी ने सब पुराणों का छोड़ दिया, क्योंकि सब पुराण महाप्रभु जी ने चाहे हर व्यक्ति के लिए ऐसा न कहा हो, पर सभी शास्त्र भगवान के ही रूप हैं, प्रभु के ही स्वरूप का वर्णन करने वाले हैं, ये महाप्रभु जी का सिद्धांत तो है ही। तो उन्होंने अपनी आजीविका तक छोड़ दी। पर आज तो हमारे पास आजीविका के अन्य साधन हैं उपलब्ध, फिर भी हमें केवल भक्ति की ही आजीविका करते हैं। तो ये फर्क दिखता है ना। ये सब एक देशी आश्रय के उदाहरण हैं। ऐसी जो भी हमारी वृत्तियां होती हैं वो सब। जी राजा, सुंदर पुष्टि स्पष्ट हुआ। मार्ग में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है कि जो लोग पुष्टि मार्गीय सेवा का अनुसरण सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए करते हैं, क्योंकि दिखने में बहुत अप टू डेट लगता है ना, सब कुछ सुंदर लगता है, सजावट अच्छी लगती है, देखने में अच्छा लगता है, तो बस सजावट बनाने के लिए हमें पुष्टि मार्ग अच्छा लगता है। बाकी हमारे जीवन में पुष्टि मार्गी होने का कोई गुण नहीं है। तो ये सब ऐसे एक देशीय अप्रोच है, उससे कुछ फल नहीं सिद्ध होता और ये पूर्ण शरणागति भी नहीं मानी जाती दोनों तरफ से। जी जी राजा, अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। राजा एक मतलब सर्वदेशी विश्वास होना और सारी बातों को बेसिकली कर ना पाना, मतलब ट्राई करें हम, विश्वास है किंतु लेट्स से फॉर एग्जांपल हम जस्ट गिविंग एकादशी नहीं हो रही है कोई भी कारण से, तो अम, वो फिर एक ही देशी हो जाएगा, मतलब विश्वास तो है किंतु कुछ कारण से अगर नहीं हो रहा है तो वो
उससे कैसे फिर विश्वास तो है महाचाचरण की आज्ञा में, बट अगर कुछ चीजें कमी हो रही है, उनकी आज्ञा नहीं पाली जा रही है, तो वो स्थिति भी एक देशी जैसी ही हाँ हुई ना मतलब थोड़ी। वो सब एग्जैक्टली एकदशी नहीं है, क्योंकि कम से कम हमारे अंदर उसका गिल्ट तो रहता है ना कि हम ये नहीं कर पा रहे हैं। तब तक भी वो बात ठीक है। ये तो ऐसा है कि हम फटाइल करें, वो एकदशी आश्रय होता है कि हम उस बात को माने ही ना कि नहीं ये तो ठीक ही नहीं, ऐसा अप्रोच एकदशी है। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ ऑब्वियसली कुछ प्रकार का हमारा आलस्य है, मात्सर्य है, मद है, तामसता है हमारे अंदर, ऐसा हमें डेफिनेटली मानना चाहिए। क्योंकि व्रत आदि जो भी महाप्रभु जी बताते हैं या ऐसे जो भी साधन बताए हैं, वो सब कई किसी न किसी तरह से हमें भक्ति के अंदर उपयोगी है। तो उन वो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो उसका दुख तो हमें होना ही चाहिए। जी राजा, अच्छा अच्छा, सुंदर स्पष्ट। और अच्छा, एक और दो चीजें छोड़ो। एक तो जो चपलता की बात है, वो चंचलता जैसे है ना, इंद्रियों की, हमारी वासनाओं की जो चपलता है, उसके कारण हम 100% चित्त प्रवणता नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो स्तोत्र स्तोत्र ने या जो भी है ये, राजा ऐसे तो कोई परंपरा नहीं है सन्मुख पाठ करने की इन सब की, किंतु कभी कभी किया जा सकता है सन्मुख में, या फिर अनुसर में ही ऐसे पाठ करते हैं। ये सब तो अनवसर में ही होता है। ठाकुर जी के सामने अपन कृष्णाश्रय करते हैं, वो कृष्णाश्रय कार्पण्य है। यहाँ हरिराई जी ने उसका थोड़ा ज्यादा विस्तार किया है। बाकी विवेक धैर्य भक्त्यादि रहित विशेषतः पापासक्त से दीनस्य हम बोलते हैं, तो इसमें हरिराई जी जो कार्पण्योक्ति में विस्तार से बात कह रहे हैं वो सब कुछ आ ही जाता है। इसलिए जो कृष्णाश्रय का हम पाठ करते हैं वो अपने दैन्य को प्रकट करने के लिए और अपने अंदर उस सेवकत्व को उजागर करने के लिए ही करते हैं। वहाँ वो सारी बातें वहाँ उसमें गतार्थ है। जी हाँ, मतलब उसका अनुसंधान यहाँ रखना पड़ेगा, और रोज होता है तो उसमें क्रिया के वत हो जाता है, तो यहाँ नहीं अलग वो से सही क्लियर बात है। कर। जी। सही बात है। हम अर्थ सोचने बैठते हैं ना, तब हमारे अंदर वो चीजें ज्यादा आती हैं। बाकी हम ऐसा टेप की तरह बोल जाते हैं फटाफट। सही बात है, वो तो रोज की क्रियाओं में ऐसा हो जाता है। पर वहाँ सिद्धांततः जो कंक्लूजन है वो यही है कि हम अपनी दीनता को प्रकट करें। जी राजा, अच्छे से स्पष्ट। प्रणाम हम्म। राजा। हाँ प्रणव भाई। हेलो। प्रणाम राजा। ये 12वें श्लोक में हाँ जो नीचे से 8वीं 10वीं लाइन पे यही जो अभी चपलता के संदर्भ में बात आई, तो वहां पर भी जो ये कह रहे हैं कि ऐसा होने पर हे प्रभु आपकी सेवा करने में मेरी बुद्धि अत्यंत ही चपल दिखाई देती है, इसलिए आपके साक्षात्कार के आनंद की प्रार्थना करता हूँ। और फिर अंत में भी वापस जाकर यही कह रहे हैं कि आप मुझे एक दीन सेवक जानकर भी मुझ पर कृपा दृष्टि करिए, जिससे मेरा लोक सिद्ध चापल्य नष्ट हो जाए और मैं अपार आनंद प्राप्त करूं। तो मतलब वो चापल्य उनकी बुद्धि नहीं लगना उस प्रकार से, या चापल्य से तात्पर्य क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ वही कि हमारा मन भटकता रहता है, चंचलता। अच्छा, उतने ही संदर्भ में बात है। हाँ मतलब सेवा हम करते हैं पर हमारा मन दूसरी 10 चीजों को सोचता रहता है, इसलिए एक जगह लगता है। जी राजा। हम्म। जी स्पष्ट हुआ। प्रणाम। ठीक है। ठीक है, तो ये ग्रंथ यहाँ संपन्न होता है, तो आज यहाँ रखते हैं। मदद त्याग हेतु आगे का ग्रंथ है, इसे फिर हम कल प्रारंभ करें।